अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, आपका केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर होगा ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल आपने पहले भी पढ़ा होगा, बट मैं आपको सिखाऊंगा इन वेरी ईजीएस्ट वे कि व्हाट इज़ मोल, मोल क्या होता है, एंड ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन एंड ग्राम फॉर्मूलाज क्या होते हैं with their formulas as well and examples and many more। तो आइए इस लेक्चर को हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ भी आएगा और आप इसमें काफ़ी कुछ सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस लेक्चर। पहले देखें कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। डेफिनेशन लिखने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। एवोगैड्रोस नंबर के बारे में आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, थोड़ा सा मैं बता दूँ। देखो, जब भी हम एटम के, मॉलिक्यूल के, आयन के या फार्मूला यूनिट के मैसेज की बात करते हैं, मैं इन पे आऊँगा चारों पे, ये चारों स्पीशीज़ में मैं आता हूँ अभी, लेकिन जब भी इनकी हम बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में इनके मैसेज AMU में आते हैं। तो जो हमारे पास वैल्यू है, लेट्स सपोज अगर मैं सिर्फ एटम की बात करूँ, ये मैं रफ लिख रहा हूँ, बहरहाल ये आपके सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है। एटम की बात करूँ मैं, इफ़ वी टॉक अबाउट कार्बन एटम, लेट्स सपोज, तो अगर हम कार्बन एटम के मास की बात करें तो वो होता है 12.00 AMU। अब मैं 00 को हटा देता हूँ। AMU जो होता है ना, एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब आप देखें, इस 12 के सामने ये सारी वैल्यूज़ फिट होनी है, और ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर इसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बहुत ही छोटी वैल्यू। सो वी डोंट हैव एनी वेट बैलेंस टू वे दिस 12 AMU, यानी हमारे पास ऐसा कोई कंडा तकड़ी कुछ भी नहीं है, मेजरमेंट ऐसी हमारे पास नहीं है कि हम इतने छोटे मैस को मेजर कर सकें, थोड़े मैस को मेजर कर सकें इन दी लेबॉर्ट्री। वैसे एक्सपेरिमेंट्स हैं हमारे पास, मैस स्पेक्ट्रोमीटर या बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम ये मैसेज को फाइंड आउट करते हैं, एटम्स के, मॉलिक्यूल के वगैरह वगैरह, लेकिन लेबॉर्ट्री के अंदर आप इनको मेजर किसी भी वेट बैलेंस से नहीं कर सकते। तो आपको तो लेबॉर्ट्री में या इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स पे काम करना होता है जिनमें आपको मैसेज के साथ कंसर्न होता है। सो फिर इसका साइंटिस्ट ने क्या सोल्यूशन निकाला, उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह के कार्बन एटम को एवोगैड्रोस टाइम ले लें, यानी ये हम ले लें 6.02 इंटू 10⁻23, यानी इतने एटम्स अगर हम कार्बन के कंसीडर करें, तो फिर इसका मैस क्या निकलता है? फिर इसका मैस ऐसे आएगा, 12 AMU की वैल्यू पहले हम पुट कर देते हैं, 1.661 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब साथ में मैं एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स ले रहा हूं इसी कार्बन के, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता हूं 6.02 इंटू 10⁻23, यानी इतने मैंने एटम्स लिए हैं, कार्बन के एक एटम नहीं लिया। सो आई विल गॉट द वैल्यू। अब सारा इसको सॉल्व करके देख लेना, सारा सॉल्व करके देख लेना। अगर मैं इसको ग्रामों में लिखना चाहूंगा, यहां पे -24 आ जाएगा, ये भी याद रखना। तो जब मैं इसको सारे को सॉल्व करूंगा, आंसर विल बी 12 ग्राम्स। क्लियर? और इसी को हम मोल कहते हैं। इट मीन्स जो हमारे पास सब्सटेंस 1 मोल होती है, उसमें बेसिकली एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। वो एटम्स की सूरत में हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल की सूरत में हो सकते हैं, वो आयन की सूरत में हो सकते हैं, या वो फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो जब भी किसी सब्सटेंस के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उसको हम मोल बोलेंगे। और इसको सिंपली अगर हमने डिफाइन करना है इन केमिस्ट्री, सो वी विल से कि हमारे पास अगर हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास को, जो कि AMU में है, अगर उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करके लिखें, दैट विल बी कॉल्ड मोल। और इसी तरह मॉलिक्यूल के भी मास को AMU से ग्राम्स में लिखेंगे तो वो भी मोल कहलाएगा। इसी तरह आयन के मास को, जो AMU में होगा, जिसको हम आयनिक मास कहते हैं, वो भी अगर हम ग्राम्स में लिखें, दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड मोल। लेकिन उनके स्पेसिफिकली क्या नाम है, उसको हम लेक्चर के दौरान सीखते हैं। तो पहले हम इसकी मोल की डेफिनेशन कर लेते हैं। सो दिस इज द easiest way to weight the atom, ion, molecule or formula units in laboratory or anything anywhere else। ठीक है, तो आइए पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूं द एटॉमिक मास, ये एटम्स का होता है, बस इतना ही लिख लेंगे अगर आप, एटॉमिक मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास, ये किसी मॉलिक्यूल का होता है ना। अच्छा जी, आयोनिक मास, ये किसी आयोनिक स्पीशी का होता है, इस पे अभी हम आते हैं। ठीक है, और
फार्मूला मैस, ये किसी फार्मूला यूनिट का होता है जैसे NaCl वगैरह, फार्मूला मैस ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस हमारे पास कोई भी हो सकती है, मतलब सब्सटेंस एक कॉमन जनरल टर्म है जो कि हम एलिमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आयन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फार्मूला यूनिट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्सटेंस हमने यूज की। द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, आयनिक मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस expressed in grams is called मोल। यही बताया ना मैंने आपको शुरू में, is called मोल। यहां पे मोल आएगा कि जब भी हम किसी भी एटम के मास को, मॉलिक्यूल के मास को, फार्मूला मास को या आयनिक मास को जब हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें इंस्टेड ऑफ AMU, दैट विल बी कॉल्ड मोल। और इट ऑल्टरनेटिवली मीन्स, इसका मतलब ये भी मतलब हम निकाल सकते हैं कि ऐसी सब्सटेंस जिसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, दैट इज कॉल्ड मोल। सिंपल। अच्छा, इसके एग्जांपल्स पे आते हैं। बिफोर आई एम गोइंग टू इलैबोरेट एग्जांपल्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, या मोल की एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूं, इससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना, अगर हम यहां पे लिखें स्पीशी, तो स्पीशी अगर हमारे पास एटम है ना, तो एटम की जो एग्जिस्टेंस है वो एलिमेंट में होती है। ये बात, ये जो मैं आपको अभी टेबल बना के आपको सामने रखने लगा हूं ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इजीली। और इसी को लेके फिर हम एवोगैड्रोस नंबर के कॉन्सेप्ट को यूं सीखेंगे। तो इसको ध्यान से देखना है। अब इसकी एग्जिस्टेंस कहां पे होती है? एलिमेंट में होती है। किसकी भला? सॉरी, यहां पे मैंने एग्जिस्टेंस लिखना है, तो एग्जिस्टेंस इसकी होगी एलिमेंट में। इसी तरह अगर हम इसके मास की बात करें, सही है, और इसको अगर हम इन टर्म ऑफ मोल देखें तो हमने इनको क्या कहना है? एटम स्पीशी है, एग्जिस्टेंस इसकी एलिमेंट में होती है, मास को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। जाहिर बात है एटम के मास को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। और इसको अगर हम मोल लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे ग्राम एटम। क्लियर? इसको क्या लिखेंगे? ग्राम एटम। आई रियली होप कि ये आपको बात क्लियर है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी है वो हमारे पास मॉलिक्यूल होती है, स्पीशी मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस कहां पे होती है? किसी सब्सटेंस के अंदर। अब मॉलिक्यूल कंपाउंड भी होता है और सम टाइम एलिमेंट भी होता है, ये याद रखना। जैसे H2 एक एलिमेंट है और H2O एक कंपाउंड है, अब दोनों मॉलिक्यूल है। दैट इज व्हाई वी यूज कॉमन वर्ड सब्सटेंस लाइक, जैसे कि हमने यहां पे यूज किया, कॉमन वर्ड है। अच्छा, अब मॉलिक्यूल सब्सटेंस इसमें एग्जिस्ट करता है और इसके मास को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम भी पढ़ते हैं इसको इंग्लिश में, और उर्दू में या हिंदी में हम इसको ग्राम पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट हमारे पास आयन जो होते हैं, दीज आर एग्जिस्ट इन आयोनिक स्पीशी, आयोनिक स्पीशी, किसी आयोनिक स्पीशी में पाए जाते हैं, और इसके मास को हम बोलेंगे आयोनिक मास। और इसको हम अगर मोल की टर्म में लिखना चाहते हैं तो ये ग्राम आयन कहलाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वी हैव फॉर्मूला यूनिट। अब ये फॉर्मूला यूनिट जो होता है ना, ये बेसिकली कंपाउंड होता है, बट दिस इज स्पेसिफिकली यूज फॉर आयोनिक कंपाउंड लाइक NaCl, KCl, NaNO3, KNO3 वगैरह वगैरह, ठीक है। जहां पे आयनिक कंपाउंड पाया जाता है वहां पे हम ये टर्म यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट, ये याद रखना। अब इसके मास को हम क्या, ये कहाँ होता है? हाँ जी, ये आयोनिक कंपाउंड में होता है। इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ पे होती है? आयोनिक कंपाउंड। केमिस्ट्री में आपका जो ज्यादातर वास्ता पड़ता है इन चार स्पीशीज के साथ होता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन और फार्मूला यूनिट। यहां पे अगर आप ये बात सीख लोगे, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन योर फर्दर टॉपिक्स के, आप इनके बारे में आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा हूं मैं? हाँ जी, आयोनिक कंपाउंड, इसके मास को बोलेंगे आयोनिक मास, आयोनिक मास, और इसको बोलेंगे ग्राम फार्मूला, ये ग्राम फार्मूला कहलाएगा। सही हो गया? तो ये आपने जो छोटा सा मैंने टेबल आपके सामने बनाया, इसको आपने अच्छे से ना याद कर लेना है, ठीक है। फिर इसकी बेसिस पे हम सारा जो हमारा ये वाला लेक्चर है इसको हम कवर करते हैं। देखते हैं कैसे। देखो, पहले तो मैंने मोल की आपके सामने जो है वो डेफिनेशन लिखी है। अब हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, ठीक है। लाइक मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 1 मोल, मैं एटम से शुरू करूँगा। देखो, पहले हमारे पास एटम है, 1 मोल ऑफ, ये जनरल एग्जांपल्स हैं, फिर हम अलग अलग इनको डिफाइन करेंगे, यानी ग्राम एटम को अलग से, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, ग्राम फार्मूला, तो ये हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो अगर 1 मोल बात करें, 1 मोल ऑफ एटम अगर हमने बात करनी कार्बन की कर लेते हैं, ये 12 ग्राम्स होगा। इसी तरह 1
मोल ऑफ, अब हम कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं, लाइक वाटर ले लें, ये 18 ग्राम्स होता है। जारी बात है यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 बनेगा, तो 18 को हम ग्राम्स में AMU की बजाय जब लिखेंगे दैट विल बी कॉल्ड मोल। इसी तरह अब हम लिखते हैं 1 मोल ऑफ इसमें कोई आप आयनिक स्पीशीज की एग्जांपल ले लें, लाइक H पॉजिटिव ले लें, सो इट विल बी 1.008 ग्राम्स। देखो जब कोई चीज़ आयन बनती है तो उसके वेट पे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के निकलने से या आने से जो ओवरऑल मैस होता है उसको हम इतना फ़र्क में नहीं देखते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट 1840 टाइम्स जो है वो कम होता है। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन मैस इज़ नॉट कंसीडर्ड इन द मैस ऑफ द एटम आयन मॉलिक्यूल किसी में भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के निकलने से या आने से मैस पे फ़र्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है 1 मोल ऑफ कोई आयनिक कंपाउंड ले लें, लाइक NaCl वी हैव, तो NaCl में हमारे पास 58.5 ग्राम्स होंगे, सो दैट इज इक्वल टू 1 मोल। ऑलराइट, अब देखो मैं आपके सामने यहाँ पे एक सिंपल बात आपसे क्वेश्चन बल्कि करता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताएं कार्बन का 1 मोल कितने ग्राम के बराबर है, तो आप बताओगे सर ये 12 ग्राम होता है, दैट्स वेरी इजी, लिखा भी हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूँ बताओ आधा मोल कार्बन का कितने ग्राम्स के बराबर होगा, तो ऑब्वियसली वो 6 ग्राम के बराबर होगा, है ना। अगर मैं बोलूँ 2 मोल कार्बन कितने ग्राम के बराबर होगा, डेफिनेटली 24 ग्राम्स। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूँ स्टेटमेंट को, मैं कहता हूँ मुझे बताएं आपके पास 0.0532 मोल में कितने ग्राम ऑफ कार्बन होंगे, सो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू सॉल्व दिस, सो दैट इज़ वाई वी हैव टू नीड द फॉर्मूला टू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दीज जो अभी मैंने बोला। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी साथ लिख देता हूँ। देखो फॉर्मूला बहुत आसान है, इसको समझना भी है आपने। फॉर्मूला क्या है, अब अगर ये कॉन्सेप्ट ऑफ मोल आपको शॉर्ट में आता है तो ये सारा कुछ आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग में आएगा एज ए लॉन्ग क्वेश्चन तो फिर आपने आगे क्या लिखना है उस पर तो हम बात करते हैं। ये सारा इधर वाला रफ था, ठीक है। तो फॉर्मूला बनेगा, हम निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ मोल्स, सो दैट विल बी इक्वल टू मैस इन ग्राम, गिवन मैस इन ग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैस इन ग्राम, ठीक है जी, मैस इन ग्राम्स ओवर में आपने लिखना है मोलर मैस। मोलर मैस एक जनरल टर्म है जो एटॉमिक मैस के लिए भी यूज़ हो सकती है, फार्मूला मैस के लिए भी यूज़ हो सकती है, आयनिक मैस के लिए भी यूज़ हो सकती है, ठीक है, और मतलब किसी के लिए भी यूज़ हो सकती है। तो अब आप देखो, अब मैंने क्या बोला था कि 0.053 समथिंग जो भी बोला था वो आपने यहाँ पुट करना है, 0.0523 इतने मोल में मैं पूछ रहा था ग्राम्स कितने होंगे, तो ये हमने फाइंड करना है, इसको आप x रख लोगे। मोलर मैस हमारे पास कार्बन का, चूंकि कार्बन का पूछा है तो वो 12 आ जाएगा, तो फिर इसको जाके मल्टीप्लाई करना है, सो यू विल गॉट द वैल्यू ऑफ x, यानी कि मैस इन ग्राम कितना होगा। अच्छा, इसको हम यूं भी लिख लेते हैं, इसी चीज़ को नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। ये जो नंबर ऑफ मोल है ना, इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो गिवन मैस इन ग्राम होता है ना, इसको हम बोलते हैं छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस फार्मूला आल्सो रिटन एज m ओवर कैपिटल M। सही है, शॉर्ट फॉर्म में इस फार्मूले को हम यूं भी लिख लेते होते हैं। सो दैट्स इट अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ मोल इन वेरी इजीएस्ट वे। आई रियली होप कि कॉन्सेप्ट ऑफ मोल शॉर्ट में आपको क्लियर हो गया होगा कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, और ये ग्रामों में हम एटॉमिक मैस की बजाय, AMU की बजाय, एटॉमिक मैस यूनिट की बजाय हम ग्रामों में क्यों लिखते हैं किसी भी सब्सटेंस के मैस को, वो एटम, आयन, मॉलिक्यूल, फार्मूला, यूनिट कुछ भी हो सकता था। अब स्पेसिफिकली चूंकि हमने इसमें लॉन्ग को भी कवर करना है, अब हम बात करेंगे ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन और ग्राम फार्मूला के स्पेसिफिकली। तो इसको अच्छे से आपने नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ज़रूर लें, और साथ साथ आपने वीडियो को लाइक भी करना है, और स्टूडेंट्स के साथ जो आपके जैसे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उसके साथ इसको शेयर भी करते हैं, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं जी माय डियर्स। अब हम बात करेंगे अलग अलग, देखो इसको मैं स्टूडेंट्स को ऐसे समझाता होता हूँ, यहाँ पे भी आप मेरे एज ए स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो को, या जैसे भी आप इसको समझ लें, दोस्ताना मूड में समझ लें, जैसे भी समझ लें आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल है ये एक जनरल टर्म है, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको स्पेसिफिकली एटम्स के लिए अप्लाई करेंगे तो ये ग्राम एटम कहलाएगा। लाइक बिल्कुल इसी तरह जैसे आप अपनी इंटर क्लास फर्स्ट ईयर के अगर स्टूडेंट हैं
तो आपको फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी कहा जा सकता है। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपको प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी कहा जा सकता है। अब ये स्पेसिफिक हो गया, फर्स्ट ईयर एक जनरल टर्म है। आप प्री इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं तो ये भी एक स्पेसिफिक टर्म है। आप ICS के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जनरल साइंस के, तो ये भी एक स्पेसिफिक टर्म है ना। आप FA के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, ये भी एक स्पेसिफिक टर्म है। लेकिन स्पेसिफिक टर्म्स के अलावा अगर जनरल टर्म की बात करें तो वो फर्स्ट ईयर था। बिल्कुल ऐसे ही ये जो मोल है, दिस इज़ द जनरल टर्म। सो अगर हम इसको चारों स्पीशीज़ पे अलग अलग अप्लाई करेंगे देन वी विल कॉल डिफरेंटली। वो क्या क्या होंगे? तो पहले हमारे पास होगा ग्राम एटम या ग्राम एटम, इसको पढ़ते हैं हम। अब इसको क्या लिखेंगे? देखो अगर आपने ये टेबल, चूंकि मैंने इरेज कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, टेबल में देखें मैंने क्या लिखा था। तो ग्राम एटम में हम किसकी बात करेंगे? व्हेन एटॉमिक मैस, द एटॉमिक मैस, ये देखें द एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस किसका होता है? ऑफ एन एलिमेंट का, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस एलिमेंट में होती, ऑफ एन एलिमेंट, है ना, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। एक्सप्रेस्ड, बस ये लगाते जाना है आपने सारा, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स is called what? Gram atom. Okay, so that's it about gram atom या gram atom। अब इसमें एग्जांपल्स आपने कौन सी देनी, ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे जो आपने जितनी भी एग्जांपल्स कोट करनी है वो बिलोंग करनी चाहिए एटम्स से, यानी उसमें मॉलिक्यूल की नहीं आए। यहाँ पे तो हमने जनरल एग्जांपल्स दी, एटम की, मॉलिक्यूल की, आयन की, फार्मूला यूनिट्स की, लेकिन यहाँ पे आपने अलग अलग सिर्फ एटम्स की एग्जांपल देनी। लाइक ये जो हमने लिखा ना 1 मोल ऑफ कार्बन, यहाँ 1 मोल नहीं लिखना। अब क्यों नहीं लिखना उसकी बात, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 ग्राम्स होता है, AMU होता है, उसको ग्रामों में रिप्रेजेंट किया है, दैट इज कॉल्ड ग्राम एटम। अब अक्सर लाइक अगर हम कहें ना कि मेरे पास 1 ग्राम लोहा है ना, तो उसका और मतलब है, जब मैं बोलूँगा मेरे पास 1 ग्राम एटम लोहे का है तो उसका और मतलब होगा। मसलन मैं आपको कहता हूँ मेरे पास 1 ग्राम कार्बन है, तो इट मीन्स कि मेरे पास 1 ग्राम ही कार्बन है। क्लियर? अब मैं बोलता हूँ, मैं जुमला चेंज करता हूँ, सेंटेंस को चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे पास 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है, तो अब मेरे पास 1 ग्राम कार्बन नहीं है, मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है। एम आई क्लियर? दोबारा बताता हूँ, अब मैं बोलता हूँ मेरे पास 1 ग्राम, सिर्फ मैं बोलता हूँ आई हैव 1 ग्राम ऑफ कार्बन, सो इट मीन्स आई हैव 1 ग्राम ऑफ कार्बन। थोड़ा फनी लगता है। अब मैं बोलता हूँ आई हैव 1 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, इट डजंट मीन आई हैव 1 ग्राम ऑफ कार्बन, इट मीन्स आई हैव एवोगैड्रोज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इट मीन्स आई हैव 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम्स। जब हम ग्राम के साथ एटम्स यूज करेंगे, है ना, या एटम यूज करेंगे, दैट इज इक्वल टू मोल, तो इसी को हम मोल कहते हैं। तो ये बात थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबल थी, तो मैंने कोशिश की है कि आपको ये समझा सकूं। ठीक है, आगे 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, सो ये हमारे पास 12 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 ग्राम एटम्स भी लिख सकते हैं, एटम भी लिख दें तो भी काफ़ी है, ग्राम एटम या ग्राम एटम्स। इसी तरह 1 ग्राम एटम ऑफ कोई भी ले लें, मैग्नीशियम ले लें, चले Mg, ये 24 ग्राम्स के बराबर होगा। यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी चेक कर सकते हैं, मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम, बिकॉज कार्बन का जो 1 ग्राम एटम है वो 12 ग्राम के बराबर है, और मैग्नीशियम का 1 ग्राम एटम यानी 1 मोल 24 ग्राम के बराबर है। और इसकी वजह ये होती है, कार्बन के पास से 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, बट मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। दैट इज वाई ये ट्वाइस हैवियर होता है कंपैरेटिव टू कार्बन एटम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ रहा था शॉर्ट में। अच्छा, 1 ग्राम एटम ऑफ यूरेनियम। अब यूरेनियम का यहाँ पे मैंने जो आइसोटोप लिया वो 238, एवरेज इसका एटॉमिक मास भी इतना ही होता है। खैर, तो ये होगा 238 ग्राम। ठीक है, डूज, वो जो एटम बॉम्ब शम में जो न्यूक्लियर फ्यूजन में यूज़ होता है, फिशन में, यूरेनियम, ये वो वाला तो वही वाला यस, ये आई थिंक वही वाला है। ठीक है, 238 यही वाला यूज़ होता है एग्जैक्टली। तो ये था हमारे पास ग्राम एटम से रिलेटेड। और अगर हम इसमें इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, सो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे नंबर ऑफ, जहाँ पे हमने मोल्स लिखा था वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। सही है, तो ये बराबर होगा मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली पता है ना, मैस ऑफ एलिमेंट स्पेसिफिकली इन ग्राम्स। ओवर में आएगा क्या आएगा?
एटॉमिक मास। अब मोलर मास नहीं लिखना, एटम के मास को हम क्या बोलते थे, एटॉमिक मास। अगेन वो चार्ट जो टेबल इधर मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एटम के मास को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। सो दैट्स इट अबाउट ग्राम एटम या ग्राम एटम। सॉरी कि ग्राम एटम कभी ग्राम एटम, ग्राम हम इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं और उर्दू में अगर हमने इसको बताना है या हिंदी में बताना है तो उसमें हम ग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, सो वी हैव ग्राम मॉलिक्यूल। अब ग्राम मॉलिक्यूल में हम क्या लिखेंगे, हाँ सर ये लिखेंगे द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। आपको बताया भी था मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस सब्सटेंस में होती है, एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल। तो बहुत आसान हो जाएगा, द क्या या द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ substance expressed in grams is called, yes, what we called it, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल सॉरी। सो ये हमारे पास डेफिनेशन किसकी बन गई, ग्राम मॉलिक्यूल की। ओके, सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एग्जांपल्स। एक एग्जांपल यहाँ पे वाटर वाली गिवन है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। वी हैव 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल ले लें, H2, आई हैव 2.016 ग्राम ऑफ H2 if I have, so then it will be equal to 1 gram molecule. So again I have example 1 gram, वाटर वाली मैं नहीं देता, आप खुद लिख लेना, बाकी एग्जांपल्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ, चलें CO2 लिख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। उसकी वजह कार्बन का 12 होता है, 2 ऑक्सीजन हो तो उनका 32 हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन होती तो उसका 16 होना था, तो टोटल 44 बना। तो और लिख लेते हैं एक एग्जांपल मॉलिक्यूल की, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। सो वी विल हैव सारा यहाँ पे निकालेंगे तो आई थिंक सो कि 98 ग्राम्स बनेगा। इसमें हाइड्रोजन का 1 है, 2 का 2 होगा, सल्फर का 32 होता है, 4 ऑक्सीजन का 64 होगा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 98 ग्राम्स। फॉर्मूला इसका क्या होगा, हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसी फॉर्मूले को, मतलब इसके फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। यहाँ पे हमने लिखना है एलिमेंट, तो यहाँ हम लिखेंगे मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, और नीचे क्या लिखेंगे, वेरी वेल डन, मॉलिक्यूलर मास। वो अगेन वो टेबल में जाके देखें कि किसके मास को मैंने क्या बोला, किसकी एग्जिस्टेंस कहाँ पे होती है, और किसको हमने ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन या ग्राम फार्मूला बोलना है। अब आपको एक बात बताऊं, हम उससे नाराज हो गए, उसकी वजह क्या है, अब मैंने कहना है इसका बाकी काम आपने खुद करना है। असाइनमेंट है, असाइनमेंट फॉर यू, और वो असाइनमेंट ये है कि आपने ग्राम, क्या है, ग्राम आयन रह गया, वो बिल्कुल इसी तरह लिखना है, व्हेन आयोनिक मास ऑफ एन आयोनिक स्पीशीज एक्सप्रेस इन ग्राम दैट इज कॉल्ड ग्राम आयन। एंड और उसमें एग्जांपल देनी है, एक एग्जांपल मैंने दे दी H पॉजिटिव की, OH नेगेटिव की दे सकते हैं, 17 ग्राम के बराबर होता है, कोई और Cl नेगेटिव की दे सकते हैं, 35.5 ग्राम्स के बराबर होता है, Na पॉजिटिव की दे सकते हैं, 23 ग्राम्स के बराबर होता है। कवर हो गया। फॉर्मूला आपने लिखना है, फॉर्मूला उसका कैसे बनेगा, नंबर ऑफ ग्राम आयन दैट इज इक्वल टू मास ऑफ आयोनिक स्पीशीज इन ग्राम ओवर आयोनिक मास। क्लियर। फिर इसी तरह हम किसकी लिखेंगे, शाबाश, हम लिखेंगे हाँ ग्राम फार्मूला की, क्या लिखेंगे, ग्राम फार्मूला की। ग्राम फार्मूला में हम यहां पे लिखेंगे व्हेन फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला। इसमें एग्जांपल एक NaCl की मैंने दी है, KCl की ले सकते हैं, Na2SO4 की ले सकते हैं, बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स हो सकती हैं। फार्मूला भी इसी तरह आपने लिख देना है। सो दैट्स इट about today's lecture which is totally about concept of mole, gram atom, gram molecule, gram ion, gram formula। बाकी मैंने नहीं बताए, आप मुझसे खुश हों नाराज़ हों, बट ये मैंने आपके लिए बच्चों असाइनमेंट छोड़ी है। टीचर का ये काम होता है सिखाना, सिखा मैंने अपनी तरफ से दिया है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब आप पे मैंने आपकी जो कोर्ट है उसमें मैंने बॉल को फेंक दिया है, आप देखते हैं उस बॉल को कैसे डिफेंसिवली खेलते हैं या अग्रेसिवली आप आके छक्का मारते हैं। इट्स अप टू यू। अल्लाह हाफिज़।